अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये तो आपको पता ही है कि ये हमारे रॉ मेथड की सीरीज़ चल रही है, 3 वीडियोस की है। पहली वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर हमने क्या किया था, ये दोनों साइड्स ब्लॉक्स बनाए थे। ठीक है, ये ब्लू साइड का ये पूरा इस तरीके से कि ये एक सारे कलर मैच हो रहे हैं और एक इस ब्लॉक का कि ये ग्रीन इस तरीके से मैच हो रहा है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम ये कॉर्नर्स जो हैं ऊपर के लास्ट लेयर के कॉर्नर्स, ठीक है, मैं फिर रिपीट करूँगा, बीच की लेयर हम अभी कुछ भी नहीं कर रही है। ऑरेंज यानी ऑरेंज और रेड साइड से जो है ये वाली लेयर जो है हम कुछ भी इसमें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चाहे हम इसको यूँ ही कर देंगे तो भी ये हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, आगे पीछे जिधर दिल चाहे मूव कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी हम ये चारों कॉर्नर्स इसके लगाएंगे। कॉर्नर्स आप देखें, अगर मैं इसको सेट कर दूं इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से होगा, यानी ये ग्रीन साइड मिल जाएगी, रेड साइड मिल जाएगी, ऊपर येलो आ जाएगा। इसी तरीके से ये कॉर्नर लगा हुआ है, ये कॉर्नर लग गया है और ये कॉर्नर लग गया है। ठीक है, इसके अंदर 2 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये चारों कॉर्नर्स के येलो ऊपर लेके आएंगे, उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर कॉर्नर्स, क्योंकि हम कॉर्नर्स बना रहे हैं, हम पूरी लेयर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर कॉर्नर्स, ओरिएंटेशन में हम चारों येलो ऊपर लेके आ जाएंगे। जब ये आ जाएंगे उसके बाद फिर हम इनकी ये साइड के कलर्स जो हैं इनको मैच करेंगे चारों कॉर्नर्स के, और उसको कहते हैं परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में होगा, और ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर कॉर्नर्स एंड परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर कॉर्नर्स। अब ये किस तरीके से होगा ये हम इस क्यूब के ऊपर देखते हैं। अच्छा, अब हम इस क्यूब के ऊपर आ जाते हैं और सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि जो मैंने बताया ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर कॉर्नर्स, यानी हम इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर, ये लास्ट लेयर है हमारी येलो साइड, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर्स के इधर 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 और इधर येलो लेके आएंगे। यहाँ क्या आ रहा है, 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 या बीच में क्या आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये 4 को हमें किसी भी तरीके से येलो लेके आना है। ठीक है, तो इसके अंदर होते हैं हमारे 7 डिफरेंट केसेस आते हैं। ठीक है, 7 डिफरेंट केसेस के अंदर हमें इसको लगाना होता है। ठीक है, अगर वो डिफरेंट केसेस क्या हैं उसको हमें रिकॉग्नाइज करना होता है। ये चारों के कलर्स देख के हम चारों के कलर्स देखेंगे, चारों के कलर्स देखने के बाद हम रिकॉग्नाइज करेंगे। पहला जो आता है वो ये आता है कि ये चारों में ऊपर कोई भी येलो नहीं है। ठीक है, अगर ये येलो नहीं है तो इसमें हमारे 2 केसेस होंगे, 7 में से 2 केसेस होंगे। ओके, अब ये 2 किस तरीके से होंगे, तो उसके लिए हम इसके जो बाकी 2 ये जो साइडों के कलर हैं, इनके इन चारों कॉर्नर्स के साइडों के कलर हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे पास ये आ रहा है कि हमारे पास आप देखिए कि ये 2 मुझे आइस कह लें या इनको हेडलाइट्स कह लें, जो भी दिल चाहे कह लें, मुझे एक साइड पर नज़र आ गई। ऊपर चारों में येलो नहीं है, 2 हेडलाइट्स इधर हैं। ओके, अब दूसरी 2 में देखूंगा, दूसरे कॉर्नर वाले येलो में देखूंगा कि कहाँ है, इन 2 कॉर्नर्स की तो इधर है, दूसरे कॉर्नर्स की अपोजिट साइड पे है, यानी बैक साइड पे चले गए। ठीक है, 2 की इधर है और 2 की इधर है, तो ये हमारा केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में आप क्या करेंगे, इसको फ्रंट पे रख लेंगे, कोई भी एक, अभी मैंने ऑरेंज कर लिया, मेरी प्रैक्टिस है। बहरहाल अभी हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी साइड पे रख के कर सकते हैं इसको अभी। ठीक है, ये दोनों येलो जो है मैंने अपने फ्रंट में कर लिए और 2 येलो जो है उसको बैक में कर दिया, ये रखा। ये रखने के बाद अब आप ऊपर देखिए एक एल्गोरिदम आ रहा है और बहुत सिंपल सा है। हम अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये राइटिस्ट का, जो अगर जो मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि राइटिस्ट क्या है, आर क्लॉक, टी क्लॉक, RNT क्लॉक, TNT क्लॉक। कुछ लोग इसको किसी और नाम से करते हैं, मैंने इसको नाम दिया राइटिस्ट। ठीक है, क्योंकि एक लेफ्टिस्ट भी है, उसका वो इसी तरीके से है कुछ, मगर उसके अंदर लेफ्ट मूव्स है। ओके, तो ये राइटिस्ट है, आर क्लॉक, टी क्लॉक, RNT क्लॉक, TNT क्लॉक, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, ये आपको याद भी होगा अगर आप शुरू से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, या आपने कोई और भी किए होंगे तो उसके अंदर भी आपने ये एल्गोरिदम ज़रूर लगाया होगा। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर ज़रा सा आगे पीछे थोड़ा सा फ़र्क, अब देखिए आप क्या आ रहा है, अब आ रहा है F शुरू में लग गया है, उसके बाद फिर 3 आ गया है और उसके बाद राइटिस्ट है, उसके बाद फिर F
एंटी क्लॉक है। ये हो गया, ठीक है। तो यानी अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को पोजीशन हमने ये दे दी और अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। एफ क्लॉक है, ठीक है, एफ क्लॉक किया मैंने, ये मैंने एफ को क्लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये 3 लिखा हुआ आ रहा है। 3 क्या है? 3 मतलब ये है कि ये राइटेस्ट मूव जो है आर टी, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, इसको मैं 3 दफ़ा लगाऊंगा। ये मैंने किया आर क्लॉक टी क्लॉक आर एंटी क्लॉक टी एंटी क्लॉक 1, आर क्लॉक टी क्लॉक आर एंटी क्लॉक टी एंटी क्लॉक 2, आर क्लॉक टी क्लॉक आर एंटी क्लॉक टी एंटी क्लॉक 3, और ये एफ को मैं वापस यानी एंटी क्लॉक चल रहा हूँ। ये मैंने चला। आप देखें हमारे ये 4 येलो जो हमें ऊपर लेके आने थे वो आ गए। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब हम देख रहे हैं केस नंबर 2, ठीक है। अब आप देखिए इसमें भी कोई भी टॉप पे येलो नहीं आ रहा, चारों कॉर्नर्स में, ओके, चारों कॉर्नर्स में येलो नहीं आ रहा। तो उसमें भी इससे पहले वाले केस नंबर 1 में भी ऐसा ही था। अब मैंने इसको ये सामने इसको किया, आप देखें ये 2 आइस मुझे नज़र आ गई, ठीक है, 2 आइस, उसमें भी 2 आइस थी। तो अब इसके अंदर बाकी 2 को मैं देखूंगा वो क्या है। मैंने पीछे देखा तो यहाँ पे पिछले वाले में हमें यहाँ 2 आइस नज़र आई थी। अब क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पे येलो जो है वो लेफ़्ट साइड पे और दूसरा येलो जो है वो राइट साइड पे, ठीक है, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे चला गया, अब पीछे नहीं है। तो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया, ओके। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये आइस को मैंने पहले तो फ्रंट पे रखा, फ्रंट पे रखने के बाद मैं पूरे क्यूब को इस तरीके से घुमाऊंगा कि ये राइट वाला जो येलो पीस है ये मेरे सामने आ जाए। ये मैंने घुमाया, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। और अब आप देखिए जो एल्गोरिदम आ रहा है आर क्लॉक T2, बहुत आसान एल्गोरिदम है ये, आर क्लॉक एंड T2, उसके बाद फिर ब्रैकेट आ रहा है, उसमें सारे अल्टरनेट में चल रहे हैं। पहले R2 आया, फिर T एंटी क्लॉक, फिर R2 आया, फिर T एंटी क्लॉक, फिर R2 आया। तो ये 5 स्टेप्स हैं, 5 अल्टरनेट पे चल रहे हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। और आखिर में ये जो हमने पहला स्टेप चला था R एंड T2, उसका उल्टा हो गया, यानी T2 पहले आ गया और R बाद में हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये पहले ये आइस देखी, आइस देखने के बाद हमने देखा एक राइट पे आ रहा है येलो, एक लेफ्ट पे आ रहा है। तो राइट वाले येलो को मैंने फ्रंट पे कर लिया, और फ्रंट पे करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ आर T2, ठीक है, R2 T, R2 T, फिर R2, उसके बाद फिर T2 एंड R को ये मैंने क्लॉकवाइज चल दिया। आप देखें चारों येलो ऊपर आ गए, ओके। तो ये 2 केसेस हमने देख लिए जिसके अंदर टॉप पे कोई भी येलो नहीं आ रहा था हमारा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। दोनों में आपको टॉप पे एक येलो नजर आएगा, ओके। अच्छा, केस नंबर 3 के अंदर क्या है, अब पहले हम केस नंबर 3 देख लेते हैं। 1 एंड 2 हो गया जिसके अंदर कोई भी येलो नहीं था। अब 3 को हम देखते हैं जिसके अंदर एक येलो नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। अगर ये येलो नजर आ रहा है तो इसको मैं अपने फ्रंट पे लेके आ गया, सामने कर लिया, फ्रंट रो लेयर में इसको लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये देखूंगा कि इधर येलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखें इधर येलो नहीं आ रहा, ओके। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दूंगा। अब आप देखिए कि ये येलो इस तरफ आ रहा है और येलो किस तरफ आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। तो हम इसका राइट वर्जन लगाएंगे। इसके 2 वर्जन हैं जिसमें ऊपर टॉप पे एक येलो आ रहा होगा। इसके 2 वर्जन से, एक राइट वर्जन है और एक लेफ्ट वर्जन है। अभी क्योंकि ये राइट साइड पे आ रहा है, मैं आपको राइट वर्जन पहले दिखा देता हूँ। वो क्या है, अब ये देखिए ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है आर क्लॉक T क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, फिर T, ठीक है। ये आप जब आपने बिगिनर्स मेथड किया होगा इसका, तो उसके अंदर आपने ये एल्गोरिदम यकीनी तौर से लगाया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट ख़त्म हुआ है यहाँ पे, फिर आर क्लॉक T2 एंड आर एंटी क्लॉक। ये हम एल्गोरिदम इस पोजीशन में लगाएंगे कि इसको फ्रंट में रखा हुआ है और एक येलो जो मुझे नज़र आ रहा है वो राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा। एक अगर इसको लाजमी एक ही येलो ऊपर है, इसको अगर मैं या तो इस साइड से सामने रखूँगा या इस साइड से सामने, अगर इस साइड से तो येलो नहीं है, इस साइड से किया तो अब मुझे ये येलो नज़र आ रहा है और वो राइट साइड पे, ठीक है। अब मैंने इसका राइट वर्जन क्या लगा रहा हूँ, आर क्लॉक T क्लॉक, ठीक है, आर एंटी क्लॉक T क्लॉक, ठीक, फिर आर क्लॉक, फिर T2 एंड आर एंटी क्लॉक। ये मैंने किया तो ये चारों आप देखिए ऊपर आ गए जो हमें चाहिए था। यानी
चारों कॉर्नर्स में येलो टॉप पे आ गया। अच्छा, अब ये हमारा केस नंबर 4 है। ठीक है, इसके अंदर भी आप देखें कि इन चारों कॉर्नर्स में येलो सिर्फ एक कॉर्नर के अंदर ऊपर आ रहा है। ओके, तो ये भी उसी में का है जिसके अंदर एक आ रहा है। दो हमने देखे थे जिसमें कोई नहीं आ रहा था, अभी ये दो हम देख रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक आ रहा है। एक हम देख चुके हैं, अब ये दूसरा केस है। ठीक है, येलो ऊपर आ रहा है, इसको मैंने फ्रंट पे किया। आप देखें कि जैसे पिछली दफ़ा आया था कि यहाँ पे मुझे येलो दिख रहा था, नहीं दिख रहा है। मैं इसको येलो को फ्रंट में ही रखूँगा इसको, और अब मैं इस साइड पे करूँगा तो अब मुझे इस साइड पे दिख रहा है, यानी अब मुझे लेफ़्ट साइड पे ये सामने येलो दिख रहा है। तो अब मैं इसका, और किस साइड पे आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो मैं इसका लेफ़्ट वर्जन लगाऊंगा। और वो क्या है, वो अब आपका एल्गोरिदम सामने आ रहा है। ये बिल्कुल उसका उल्टा है जो अभी हमने राइट वर्जन लगाया था, उसका बिल्कुल उल्टा है। जहाँ जहाँ टी आ रहा है यानी टॉप आ रहा है, वहाँ वहाँ तो हर जगह पे जहाँ राइट वर्जन में हमारा क्लॉकवाइज था, यहाँ पे सब वो एंटी क्लॉकवाइज हो गए, और जो वहाँ एंटी क्लॉक थे वो क्लॉकवाइज हो गए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हुई है कि आर की जगह अब यहाँ पे एल आ गया, यानी लेफ़्ट। ठीक है, और सबके साइन चेंज हो गए, यानी जो क्लॉकवाइज थे वो एंटी क्लॉक हो गया है, जो एंटी क्लॉक था वो क्लॉक हो गया। तो आई होप इसको भी आपको याद करने में इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर इसको लगाता हूँ। क्या पोजीशन ली, इसको फ्रंट में रखा, ये जो एक येलो आ रहा है टॉप पे उसको फ्रंट में रखा, दूसरा मुझे जो येलो दिखा इस साइड पे उसको भी फ्रंट पे ही रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने चला एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, ये हमारा ब्रैकेट ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर एल एंटी क्लॉक, टी 2 टाइम्स किसी भी डायरेक्शन में, और एल वापस। आप देखें हमारा ये चौथा केस भी सॉल्व हो गया, यानी चारों येलो ऊपर आ गए। अच्छा, अब हमारे पास ये केस नंबर 5 आया है। ठीक है, पहले दो जो थे उसके अंदर हमारे पास कोई भी येलो ऊपर नहीं आ रहा था, वो दो हमने सॉल्व कर लिए। फिर हमारे पास एक येलो आ रहा था, वो हमने दो केस आए। ठीक है, उसके वो हमने दोनों सॉल्व कर लिए। अब दो केसेस ऐसे आएंगे जिसके अंदर दो इस तरीके से येलो आएगा। अब उसको हम बाकी दो से किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो ये केस नंबर 5 है। इसके अंदर दो येलो हमें टॉप पे नज़र आए। अब इधर वाले येलो कहाँ हैं, वो अगर हम देखेंगे तो हमें पीछे ये आप देखिए दो आइज़ नज़र आ रही हैं बैक साइड पर। ठीक है, ये नज़र आ रही हैं। अब हम इसको किस तरीके से होल्ड करेंगे, होल्ड हम ये करेंगे कि ये जो ऊपर वाले टॉप के जो हैं इनको हम बैक में ले जाएंगे, और ये जो आइस हमें नज़र आ रही हैं हम इनको फ्रंट में ले लेंगे। ठीक है, ये ऊपर के टॉप बैक में चले गए ये वाले, और ये फ्रंट में हमने अपने सामने रख लिया। ये रखने के बाद अब आप देखिए ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है। आर बहुत ही आसान है, जब आप इसको लगा कर देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। पहला R2 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आ रहा है B क्लॉकवाइज। ओके, फिर R एंटी क्लॉक, T2 R क्लॉक, ये हो गया। अब ये B को हमने वापस किया है। अभी जो पहला हमने चला था B क्लॉकवाइज, अब ये B एंटी क्लॉक है। ठीक है, इसको हमने वापस किया। उसके बाद फिर तकरीबन वही स्टेप्स हैं इसके अंदर जो हमारे पहले ब्रैकेट में आए थे, यानी R एंटी क्लॉक, T2, मगर अब यहाँ पे R क्लॉक की जगह R एंटी क्लॉक हो गया। ठीक, अब हम इसको लगा लेते हैं। ये मैंने इसको पकड़ा, R2, ये B देखिए, ये B बॉटम, ये B बॉटम, इसको मैंने क्लॉकवाइज चला, ये क्लॉकवाइज चल दिया। आप देखें ये क्लॉक इस डायरेक्शन में घूमती है, ये कर दिया। ओके, अब मेरे पास R एंटी क्लॉक, T2 एंड R क्लॉक। उसके बाद फिर अब ब्रैकेट के बाहर देखिए B एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक हमारी घड़ी यूँ घूमेगी, तो ये B को बॉटम को मैंने ये देखिए एंटी क्लॉक घुमा दिया। ओके, उसके बाद फिर R एंटी क्लॉक, T2 और फिर R फिर एंटी क्लॉक। ओके, ये किया, हमारा क्यूब बिल्कुल सही है, और यहाँ चारों येलो हमारे ऊपर आ गए। तो ये हमारा केस नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब देखिए ये हमारा अभी 5 हो चुका है। अब ये हमारा 6 आया है। 6 में भी दो हमें येलो नज़र आ रहे हैं, और उसके अंदर बाकी दो येलो जो थे वो हमें इस जगह पे नज़र आ रहे थे। ठीक है, यहाँ मैंने देखा, यहाँ मुझे नज़र नहीं आए। अब उसके अंदर, अब इसके अंदर क्या है, ये एक इधर नज़र आ रहा है और एक इधर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पोजीशन अगर लिखे
तो हम क्या करेंगे कि ये दो जो टॉप वाले येलो हैं इनको हम फ्रंट में कर देंगे, एक को राइट में किया, एक को लेफ्ट में कर दिया। ये इसी तरीके से इस तरीके से फ्रंट में रखेंगे तो लाजमी बात है एक राइट एक लेफ्ट आएगा। ओके, ये करने के बाद अब हम इसके अंदर दो मूव्स, एक मूव ये करेंगे जो यानी अब पूरे क्यूब को मैं लेफ्ट साइड पे इस साइड पे घुमा दूंगा। जो ये मेरा जो लेफ्ट का जो येलो पीस है ये मेरे सामने आ गया, फ्रंट पे आ गया। ठीक है, अब आप एल्गोरिदम देखिए क्या है, एक्स क्या मूव है। ठीक है, ये इसमें भी है और अगली हमारी 7 मूव में भी है, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ये आप देख लीजिए एक्स किसको कहते हैं। एक्स इसको कहते हैं कि हम पूरे क्यूब को ये नीचे से ऊपर की तरफ घुमा देते हैं एक दफ़ा इस तरीके से। ठीक है, यानी ये जो येलो टॉप पे था अब ये बैक में चला गया। ठीक है, और जो फ्रंट में था ये टॉप में आ गया। ओके, ये करेंगे यानी हमने क्या किया, दो येलो हमारे सामने दो येलो हमें मिले, हमने देख लिए। ठीक है, अब दो बाकी दो येलो जो देखे, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया मैंने, ये जो लेफ्ट वाला है इसको सामने किया। ये करने के बाद अब मैंने ये एक्स चला, एक्स आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मूव कहलाती है एक्सिस के अंदर। ये किया, उसके बाद फिर अब ये आगे का जो एल्गोरिदम है वो हम लगाएंगे एल क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल एंटी क्लॉक, टी क्लॉक, आर क्लॉक एंड टी एंटी क्लॉक। ये किया, हमारे ये सारे सही हैं। ये ग्रीन साइड बनी हुई है, ये ब्लू साइड बनी हुई है। टॉप पे हम देखेंगे तो हमें ये चारों येलो नज़र आ जाएंगे। तो ये हमारा केस नंबर 6 हो गया। अब देखिए ये हमारा लास्ट केस आया है जिसके अंदर टॉप पे दो येलो आ रहे हैं। ठीक है, इनसे पहले दो हमने जो किए हैं उसके अंदर भी दोनों दो येलो ऊपर आ रहे थे। ठीक है, मगर उसमें क्या था, वो साइड बाय साइड थे। इसके अंदर क्या हुआ है, ये इस तरीके से डायगोनल उसमें या क्रॉस कह लें इसको, डायगोनल में आ रहा है, एक इधर है और एक दूसरी साइड पे है। ओके, अगर ये पोजीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका ये जो फ्रंट वाला कॉर्नर है इसको हम राइट साइड पे रखेंगे। ठीक है, ये देखें अब ये येलो मेरे ये जो है राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यूँ रखूँ तो ये इस दूसरी साइड से किया है मैंने। ठीक है, इसमें भी राइट साइड पे आ रहा है, तो हम किस साइड पे रखेंगे, अब हम वही जो पहले हम कर चुके हैं कि यहाँ पे हम येलो देखेंगे। यहाँ मुझे येलो नज़र नहीं आ रहा। ओके, इसके अपोजिट वाले कॉर्नर में इसको फ्रंट पे रखा हुआ है, राइट साइड पे रखा हुआ है, फ्रंट पे रखा हुआ है, इस वाले कॉर्नर को इसका डायगोनल के, और इस साइड पे देखा तो येलो नहीं है, तो मैं दूसरी साइड पे आ जाऊँगा। दूसरी साइड पे आऊँगा तो यहाँ देखिए ये वही डायगोनल बना हुआ है और यहाँ पे येलो मुझे नज़र आ गया। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 7 है। केस नंबर 7 में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चाहूँगा एक्स मूव क्या होती है। आप देखें एल्गोरिदम आ रहा है एक्स, फिर आर एंटी क्लॉक, टी क्लॉक, आर क्लॉक एंड देन बी मतलब बॉटम। ठीक है, आमतौर से लोग अप एंड डाउन करते हैं, यू एंड डी करते हैं। मैंने जितनी भी वीडियोस आई हैं उसके अंदर मैंने अप को टी किया है यानी टॉप किया है और डाउन को बॉटम किया है यानी बी। ठीक है, तो अब ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से है कि ये हो गया, फिर आखिरी है बी एंटी क्लॉक एक हो गया, उसके बाद फिर ये आर टी आर बी फिर आया, पहले वाला जैसे ब्रैकेट आर टी आर बी, फिर आर टी आर बी आया, मगर थोड़े से साइन चेंज हो गए। दो पहले जो है आर टी वो एंटी क्लॉक है और फिर आर बी जो आ रहा है वो क्लॉक वाइज है। ओके, ये देख लीजिए। अच्छा, अब एक्स मूव पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, इसमें हम पोजीशन क्या रखेंगे, इसके अंदर ये मैंने बता दिया आपको, ये राइट पे होगा और ये जो येलो आ रहा है ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद एक्स मूव आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यानी पूरे क्यूब को हम इस डायरेक्शन में घुमाएंगे। ओके, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये बॉटम जो है वो टॉप पे आ गया, यानी क्या हुआ, येलो हमारा पीछे चला गया और जो ये इधर जो फ्रंट में था ये टॉप पे आ गया। अब मैंने इसको इस तरीके से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगाऊंगा, आर एंटी क्लॉक, टी क्लॉक, आर क्लॉक और ये बी एंटी क्लॉक। अब एंटी क्लॉक किस तरीके से होगा, ये आप देखिए कि ये घड़ी की डायरेक्शन ये है, तो ये मैंने ये बी को एंटी क्लॉक चल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर आर एंटी क्लॉक,
टी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक एंड बी। अब मैंने यहाँ से किया इसको, ये रही। तो हमारा क्या हुआ, ये ब्लू एंड ग्रीन साइड हमारा सही है बिल्कुल, और यहाँ टॉप पे हमारे चारों येलो आ गए जो हमें लाना था। तो अब आपने देख लिया हमारे सातों आपने वो देख ली केसेस कौन कौन से थे, किस तरीके से ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर के अंदर हमने किया। तो ये सातों केसेस हो गए। अच्छा, अब येलो टॉप पे आ गया है, ठीक है। अब हम परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर, यानी हम ये कलर्स इनके मैच करेंगे, यानी इस तरीके से हो जाए कि यहाँ ऑरेंज ग्रीन हो जाए, यहाँ पे ऑरेंज रेड, ग्रीन रेड हो जाए, और इसी तरीके से यहाँ पे ब्लू रेड हो जाए, और यहाँ पे ऑरेंज एंड ब्लू। इस तरीके से हम इसको परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर कॉर्नर्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था 2 स्टेप होते हैं। ओरिएंटेशन हम कर चुके हैं, अब परम्यूटेशन कर रहे हैं। परम्यूटेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 केसेस आते हैं। 2 केसेस क्या आते हैं, उसके अंदर हम किस चीज़ को देखते हैं और हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इन 2 आइस को देखते हैं चारों साइड से, ठीक है। आप यहाँ देखें, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। तीसरी साइड पे भी दोनों डिफरेंट है, चौथी साइड पे भी दोनों डिफरेंट है। अगर ये केस आपके सामने इस तरह से आपके सामने आ जाए तो ये हमारा केस नंबर 1 है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन से पकड़ लीजिए, कोई मसला नहीं है, इसको कहीं पे भी रख लीजिए। इस तरीके से रख लिया मैंने, और अब इसके अंदर मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो ऊपर आ रहा है। बहुत आसान है, इसको आप देखिएगा। अगर इसके अंदर या ओरिएंटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने लिंक नीचे दे दिया है, हमारा सीफॉप की जो क्लास हुई थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको समझाया था, ठीक है। और ये एल्गोरिदम मैंने आपको बना के भी बताया था कि किस तरीके से मैंने इसको ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इसको भी और अगले केस को भी, तो वो आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप उसके अंदर देख लीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको बनाना बताऊँगा कि किस तरीके से बनाएंगे। ये एल्गोरिदम मैंने किस तरीके से डिवाइड करके और इस तरीके से किया था, तो ये आपको उसके अंदर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीफॉप की क्लास है, उसके अंदर ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर के नाम से, और दूसरी है परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। तो ये दोनों भारत लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ पे से अगर इसमें समझ में नहीं आए तो आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी कोई आई भी मैच नहीं कर रही, दोनों डिफरेंट हैं चारों साइड पे, ठीक है। ये केस नंबर 1 है। अब ये इसका एल्गोरिदम हम लगाएंगे एफ क्लॉक, किसी भी डायरेक्शन से पकड़ के, ठीक है। एफ क्लॉक, आर क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, ये हो गया। अब थर्ड ब्रैकेट आ रहा है आर क्लॉक, टी क्लॉक, ठीक है। अब ये उसके आगे वाला ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट आ रहा है, ये हमारी वही स्टेप है जो पहली वाली हमने चली थी एफ आर, इसका उल्टा है आर एंटी क्लॉक एंड एफ एंटी क्लॉक, ये कर दिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन में आप देखिए, अब ये 2 लाइनें क्यों हैं, ये भी आपको वही सीफॉप मेथड में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों 2 लाइन में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आर क्लॉक, टी क्लॉक, ठीक है। फिर आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यह हो गया। अब ये आखिरी ब्रैकेट है एफ क्लॉक, आर क्लॉक एंड एफ एंटी क्लॉक, ये किया। अब आप देखिए हमारे हर तरफ आइज़ नज़र आ रही हैं, दोनों मैच कर रही हैं, ठीक है। इसको आइज़ कहते हैं हम, या बाजू हेडलाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। मैं आइज़ कहता हूँ इसको। ये इस साइड पे भी आइज़ नज़र आ रही हैं, इस साइड पे भी आइज़ नज़र आ रही हैं, इस साइड पे भी आइज़ नज़र आ रही हैं, और इस साइड चारों तरफ आइज़ नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये हमारा सॉल्व हो गया है। सॉल्व क्या हो गया, यानी एक रेड को मैं रेड से मैच कर देता हूँ, ये देखिए ये रेड से रेड मैच कर दिया। अब आप देखें ये कॉर्नर अपनी जगह पे सही लगा हुआ है, रेड ग्रीन ऊपर येलो, रेड ब्लू ऊपर येलो, रेड ऑरेंज ऊपर येलो, ऑरेंज ग्रीन ऊपर येलो, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 हमारा इस एल्गोरिदम से सॉल्व हो गया। अब ये हमारा केस नंबर 2 है परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर का। चारों येलो ऊपर मौजूद हैं। हम साइडों में देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए वही चीज़ आ रही है, दोनों आइज़ मैच नहीं हो रही, जो अभी इससे पहले वाले में आया था। ये दोनों आइज़ भी मैच नहीं हो रही, ठीक है। ये दोनों आइज़ कलर्स यानी दोनों मैच नहीं हो रहा है। चौथी साइड यानी सिर्फ एक साइड पे ये मैच हो रहा है। तो अब हमें ये दूसरा केस ऐसा मिला जिसके अंदर एक साइड पे ये आइज़ बनी हुई हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 2 है, ओके। इसके हम क्या क्या करेंगे, जो आइज़ मैच हो रही हैं उसको लेफ़्ट साइड पे रख लेंगे,
लेफ़्ट साइड पे रखने के बाद अब आप देखिए ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसको भी अगर आप वो हमारा CFOP की मेथड की क्लास देख लेंगे जिसके अंदर परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर है तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक। अब हम इसको लगाते हैं, 2 लाइनों में है ये भी। अच्छा, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, ठीक है। फिर एफ क्लॉक एंड आर 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद फिर टी एंटी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। अब ये आखिरी से पहले वाला आर क्लॉक एंड टी क्लॉक, और उसके बाद फिर ये आखिरी ब्रैकेट आर एंटी क्लॉक एंड एफ एंटी क्लॉक। ये मैंने किया। आप देखें हमारे ये चारों परम्यूट भी हो गए, यानी इनके कलर सबके मैच हो गए, ब्लू ऑरेंज। अगर आप देखें आइस, अगर हो सकता है आपको इस तरीके से आ जाए, ठीक है, इस तरीके से आ जाए तो आप सिर्फ एक कलर को मैच कर दीजिएगा, मगर उससे पहले आप ये देख लें दोनों आइस, ये दोनों आइस, ये दोनों आइस, और ये चौथी साइड पे भी दोनों आइस आपको बनी हुई दिख रही हैं। इसका मतलब हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। मैंने इसको इससे मैच कर दिया और अब हमारा ये ऑलमोस्ट क्यूब सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे आज की वीडियो जो थी जिसके अंदर हमें ओरिएंटेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर करना था, लास्ट लेयर कॉर्नर्स, ठीक है, तो वो हमने इसके अंदर कर लिया। अब हमारे पास क्या रह गया है? अब हमारे पास ये रह गया है कि ये 1 2 3 4 4 एजेस ऊपर और ये 2 एजेस नीचे, ठीक है। तो ये 6 एजेस रह गई हैं। इसको हम कहते हैं लास्ट 6 एजेस या LSE कहते हैं इसको हम, ठीक है। लास्ट 6 एजेस का फर्स्ट वर्ड LSE, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम LSE करके देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकेंगे कि हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाए।